ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना वायरस से बचाने की कवायद, नई गाइडलाइन के बाद प्रशासन हुआ गंभीर। सिनेमा, जिम, विवाह समारोह पर पुलिस की नजर, 100 लोगों से अधिक की संख्या पर होगी कार्रवाई। तो बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, कोरोना वायरस से बचाने की कवायद जारी है। सरकार जो है वो चिंतित है, लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। दम तोड़ता कोरोना लगातार दम भरने लगा है और जिस तेजी से और जिस रफ्तार से कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, तो ये तस्वीर सामने पेश कर रहे हैं जो पिछले साल जिस तरीके से एक भयावह तस्वीर हमने देखी, तो वही तस्वीर कहीं हम दोबारा देखने को मजबूर ना हो जाए। जिस तरीके से कोरोना के नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि देखिए अभी कुछ देर पहले ही चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस दौरान भी उन्होंने यही कहा कि सीएम ने कहा है कि वो नहीं चाहते लॉकडाउन पर सख्ती बरतना जरूरी है। तो ऐसे में सख्ती बरतना बेहद जरूरी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कोटा से भंवर एस चारण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो भंवर, जो नई गाइडलाइन जारी हुई है उसके बाद किस तरीके का माहौल कोटा में? देखिए 490 नए संक्रमित कल सवेरे से लेकर आज सवेरे तक का ये आंकड़ा है और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि राजधानी जयपुर के बाद कोरोना संक्रमण की सबसे तेज रफ्तार कोटा में है और यही वजह है कि अब कोरोना की इस दूसरी लहर का व्यापक असर कोटा में भी देखने को मिल रहा है। मैं फिलहाल कोटा में आकाश मॉल के गोल्ड सिनेमा हॉल के बाहर खड़ा हूं और सिनेमा पर ताले पड़ चुके हैं, सिनेमा हॉल बंद किए जा चुके हैं। ये सिर्फ कोटा के गोल्ड सिनेमा का नजारा मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन ऐसी ही खबरें हमारे पास अहलूवालिया सिनेमा हॉल से भी है, जी सिनेमा हॉल से भी है। इसके अलावा नटराज हॉल जो है वो भी बंद हो चुका है। कोटा में जो 5 से 6 सिनेमाघर है सब बंद किए जा चुके हैं। फिलहाल आकाश मॉल के तीसरे माले पर ये सिनेमा हॉल है जो हॉल बंद किया जा चुका है और यहाँ तक आने के लिए जो लिफ्ट है वो लिफ्ट भी बंद हो चुकी है। यानी अब किसी को भी हॉल के अंदर आकर के पिक्चर देखने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कोरोना जिस तरह से कोटा में फैल रहा है, इससे चौतरफा चिंताएं फैल गई है और कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर कल ही कोटा प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। बेस्ट प्राइस मार्ट को और साथ में कुछ दूसरे बड़े स्टोर्स को सील किया गया है इस आधार पर कि वहां पर सैकड़ों लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, गाइडलाइन की अवहेलना कर रहे हैं। तो जिला प्रशासन गाइडलाइन की सख्ती से पालना कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन संक्रमण की तेज रफ्तार चौतरफा चिंताएं बढ़ा रही है। कुछ कोरोना से कुछ मौतें भी एक बार फिर से होने की खबरें मिल रही है और साथ में सांस लेने में दिक्कत के अलावा ऑक्सीजन की आवश्यकता जिन मरीजों को हो, ऐसे मरीजों की तादाद भी लगातार बढ़ रही है। और इसीलिए जो कोरोना अस्पताल है कोटा का, वहां बेड्स की तादाद भी बढ़ाई गई है। कलेक्टर उज्जवल राठौड़ खुद बार बार पूरे हालातों का रिव्यू कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के जो प्राचार्य विजय सरदाना वो उनको ब्रीफ कर रहे हैं और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी लगातार जयपुर से कोटा के पल पल का जो हालात है उसका फीडबैक लेने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से कोरोना की खतरे से लोगों को बचाया जा सकता है, इस बारे में पूरा प्रशासन एक बार फिर से त्वरित प्रयास करने में जुट गया है। लेकिन फिलहाल कोटा में कोरोना काबू नहीं आ रहा है और राजधानी जयपुर के बाद सबसे तेज संक्रमण की रफ्तार कोटा में है। जी भंवर, देखिए प्रशासन तो गंभीर है और सतर्कता भी बरत रहा है, पर आमजन की अगर बात की जाए, क्योंकि देखिए आप कोटा में रहते हैं, वहां के लोगों से जुड़ते रहते हैं, तो वो लोग अपने आप को कितना सतर्क रख रहे हैं कोरोना को लेकर? मैं फिलहाल आकाश मॉल में खड़ा हूं। चलिए मैं बिल्कुल अपोजिट घूम करके सामने की कुछ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूं जहां लोग खड़े हैं। आपको एक भी शख्स यहां पर मास्क में नजर नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो लापरवाही है उसके यहाँ जब तब जहां तहां दर्शन हो रहे हैं, लोगों में वो गंभीरता नहीं है जो कोरोना का इतना खतरा बढ़ने के बाद होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि कोरोना की जो दूसरी लहर है वो पहली लहर से भी ज्यादा घातक बताई जा रही है, ज्यादा जानलेवा बताई जा रही है। वैक्सीनेशन हो रहा है लेकिन अभी सबको टीका नहीं लग पाया है और वैक्सीनेशन की गफलत में रह करके और लापरवाही अगर हम कर रहे हैं तो वो जानलेवा बन सकती है। हमें भूलना नहीं चाहिए वो दौर जब एक बार की ऐसी स्थिति बन गई थी जब कोटा के अस्पतालों में जगह नहीं बची थी। सरकारी तो सरकारी, जो निजी अस्पताल तक है वहां तक जगह नहीं बची थी। हालात बीच में ठीक हुए, लेकिन अगर हम लापरवाह रहेंगे तो हालात फिर से बिगड़ सकते हैं। और फिलहाल जो स्थितियां हैं वो अलार्मिंग है। कम से कम कोटा के लिहाज से कह सकते हैं आयुषी, खतरे की घंटी बजाने वाले हालात है, क्योंकि मैं तीसरी बार ये बात दोहरा रहा हूं कि राजधानी जयपुर के बाद कोरोना संक्रमण के तेज रफ्तार से फैलने की सबसे तेज रफ्तार
राजस्थान में कोटा शहर में है। तो जाहिर तौर पर कोटा के लोगों को इसे ज्यादा गंभीरता से लेने की दरकार है। और देखिए, अगर लोग अभी भी गंभीर नहीं होंगे तो प्रशासन ने कल जो बड़े मॉल से उनको सीज करने की कार्रवाई की है, प्रशासन को सख्ती भी करनी पड़ेगी। तो जब तक आमजन जागरूक नहीं होगा, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि फिलहाल ये जो मास्क है यही हमारी दवा है, ये हमें समझना होगा, इसको पूरी गंभीरता से लेना होगा। टीकाकरण की जो व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है, जो जो उस कैटेगरी के दायरे में आते हैं नियमों के, उनको जाकर के गंभीरता से अपना वैक्सीनेशन करवाना होगा। नहीं तो कोरोना नाम की बला एक बार फिर से व्यापक महामारी का रूप लेकर के और दूसरी लहर के रूप में हमारे घर तक, हमारे समाज तक, हमारे बाजार तक लौट चुकी है। जी बिल्कुल भंवर, जो एक साल का वक्त हमने देखा जो सबसे मुश्किल भरा रहा, क्योंकि देखिए अभी सरकार भी यही कह रही है कि जीवन जीने के लिए जीविका उपार्जन बहुत जरूरी है। तो ऐसे में छूट दी गई है, पर अगर लोग इसी तरह लापरवाह नजर आए तो वो दिन दूर नहीं होगा जब पूरे देश में देशव्यापी लॉकडाउन होगा। देखिए, फिलहाल जन भावना यही है। हम भी जनता की भावना इस चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं लगे, क्योंकि लॉकडाउन का बहुत बुरा अनुभव लोगों के जहन में है। लोगों की रोजी रोटी और कारोबार तो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ ही सही, लेकिन बेरोजगारी और कई तरह की चौतरफा चुनौतियां उस लॉकडाउन ने खड़ी कर दी थी। लॉकडाउन सरकार शौकिया नहीं लगाती है। जाहिर तौर पर कोई बहुत ही बड़ी मजबूरियां जब बन जाती है, चीजें जब नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तब लॉकडाउन मजबूरियां लगाना पड़ता है। तो फिलहाल लोगों को ये समझना होगा कि अगर उन्हें लॉकडाउन जैसी किसी बुरी स्थिति से बचना है तो उन्हें फिलहाल जितनी सरकारी कोशिशें हो रही है, जितनी भी गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई है, उन सभी एहतियातों का पूरी गंभीरता के साथ पालन करना होगा। और ये कितना बड़ा खतरा कोरोना पहले बना था, एक बार फिर से बनता जा रहा है, ये लोगों को समझना होगा। और अगर इस समझ में हम गफलत करेंगे, इस समझ में हम लापरवाही करेंगे, तो फिर हमें एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी गंभीर चुनौती से दो चार होना पड़ेगा, जिसके बाद ये जो चुनौतियां हैं ये कई गुना बढ़ जाएगी, लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएगी। सरकार के लिए चीज़ों को संभालना, लोगों तक रोटी पानी पहुंचाना भी बहुत मुश्किल बन जाएगा, जैसा हमने देखा है गुज़िश्ता महीनों में। तो लोगों को फिलहाल ये समझने की आवश्यकता है कि कोरोना एक बड़ा खतरा बन चुका है और जितने एहतियात लोग ले सकते हैं, जितनी गंभीरता और सख्ती से कोरोना गाइडलाइन की पालना कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए, क्योंकि गंभीर वक्त दहलीज पर आ चुका है। जी पर भंवर, अगर बात की जाए आमजन की तो दोहरा रवैया ही तो वो पेश कर रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं कि लॉकडाउन भी नहीं लगाना है, दूसरी तरफ मास्क भी नहीं लगाना है और कोरोना गाइडलाइन की पालना भी नहीं करनी है। तो ऐसे में किस तरीके से, क्योंकि सरकार के एक तरफा कदम उठाने से तो कुछ नहीं होगा, आमजन को भी कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से पिछले साल हमने कोरोना गाइडलाइन प्रोटोकॉल को फॉलो किया, सख्ती के साथ इस बार भी करें। देखिए, कई तरह की संस्थाएं हैं, कई तरह के संगठन हैं, निजी और सरकारी, जो कि लगातार इस मुहिम को चला रहे हैं कि लोगों तक अवेयरनेस लाई जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। और साथ में बाजारों में निकल करके मास्क भी लगातार बांटे जा रहे हैं। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है कि कोरोना कितना बड़ा खतरा बन चुका है। उसमें जो ऑडियो विजुअल माध्यम है वो भी काम में लिए जा रहे हैं, लोक माध्यम भी काम में लिए जा रहे हैं। सड़कों पर भी निकल करके बहुत सारी संस्थाएं और संगठन है जो बिना मास्क घूम रहे लोगों से समझाइश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप सही कह रहे हैं आयुषी, लोगों में वो गंभीर अभी भी जब हम बाजारों में निकलते हैं, जब सड़कों पर निकलते हैं, तो वो गंभीरता नजर नहीं आती। अभी भी लोग लापरवाही कर रहे हैं। कल जो कोटा में सीलिंग और सीजिंग की कार्रवाई हुई है, कोटा में बेस्ट प्राइस स्टोर को सीज किया गया, वहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग बिल्कुल सही कहा, आमजन को समझना भी पड़ेगा और साथ ही सतर्कता भी बरतनी पड़ेगी कोरोना को लेकर।